हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश का एक सेशन स्टार्ट किया जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो टेंस का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसी के हिसाब से टेंस में किस तरह से एरर आते हैं वही आज हम लोग समझने वाले हैं। तो टेंस के एरर समझने के लिए आइए चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, ईसा वाज वर्क इन दिस फर्म सिंस 3 जनवरी। अब देखो, सिंस यहाँ पर जब भी कोई टाइम दिया होता है, जब भी कोई सेंटेंस में कोई टाइम दिया होता है कि यहाँ के इस टाइम से इस टाइम तक, जब भी कोई टाइम की बात हुई तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है। ठीक है, और वो अब तक क्या कर रही है, 3 जनवरी से अब तक कार्य कर रही है, यानी कि अब भी कंटिन्यू है। तो हम इसमें जो सेंटेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। ईसा के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग। ठीक है, इन दिस फर्म सिंस 3 जनवरी, यानी कि अगर हमें टाइम दिखेगा तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, हैज़ बीन वर्किंग। और हैज़ बीन क्यों लिखा, हैड बीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 3 जनवरी से लेके अब तक वो कार्य कर रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फर्म। ठीक है, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन देखो, रमेश इज गोइंग फॉर ए वॉक नाउ। अब देखो, नाउ वर्ड किसी भी सेंटेंस में आएगा तो यानी कि हाल फिलहाल, यानी कि अभी की बात चल रही है जब हम कर रहे हैं। और जब भी कोई कार्य हम कर रहे होते तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रमेश इज गोइंग फॉर ए वॉक, यानी कि वो वॉक के लिए जा रहा है, तो यानी कि नाउ के हिसाब से यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। ठीक है, आगे देखो, अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम। अदरवाइज वो क्या करता है, इस टाइम पर सोता है, यानी कि उसके सोने की एक हैबिट है। और हैबिट की जब भी बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है। ठीक है, और यूजुअली वर्ड जब भी आएगा तो किसकी बात करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज का प्रयोग ना करके हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, आईएनजी हटा के स्लिप्स। स्लिप्स क्यों किया, क्योंकि ही है, क्योंकि अपना सिंगुलर करता है, इसलिए हमने स्लिप्स एट दिस टाइम। वरना यूजुअली क्या करता है, इस टाइम पर सोता है, यानी कि उसकी एक हैबिट है, और हैबिट के कारण हमने यहाँ पर स्लिप्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो करता है वो अपना आप में सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण एस या एस का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल करता होता तो एस या एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जब भी हम लोग सेंटेंस में यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ऐसे वर्डों का प्रयोग देखेंगे तो यानी कि कोई भी हैबिट का सेंस होगा। हैबिट हो जो होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि स्लीपिंग, यानी कि वो सो रहा है, ये सोने की क्रिया वो आज ही कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो सोने की क्रिया है वो हमेशा क्या करता है, इस टाइम पर वो सोता है, यानी कि उसके सोने की जो एक क्रिया है, वो हैबिट है, उसका एक आदत है कि वो इस टाइम पर यूजुअली सोता ही है। ठीक है, तो जब भी कोई हैबिट का सेंस होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही अपने साथ में स्लिप्स लेके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में इज यहाँ से हट जाएगा और स्लीपिंग की जगह स्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, मैं अपने प्रेजेंट जॉब में कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, सिंस, अब देखो सिंस यहाँ पर आया, यानी कि किसी निश्चित टाइम की बात करेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी हम लोगों को टाइम दिखता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस ना होकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंस द डे ए सन वाज बोर्न टू माय ब्रदर, जब क्या हुआ था, मेरे भाई के एक बेटा हुआ था। ठीक है, तो जो बेटा होने का जो कार्य हुआ होगा वो एक निश्चित डेट की बात कर रहा है, निश्चित डेट की बात कर रहा है, टाइम मेंशन किया। और जब भी टाइम मेंशन करेगा तो किसकी बात करेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, और आई अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, हैव। आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, मतलब मैं इस टाइम पर भी अपना जो प्रेजेंट जॉब है उसमें कार्य कर रहा हूँ। प्रेजेंट जॉब यानी कि वो कार्य अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, यानी कि वो उस टाइम भी उस कार्य में कंटिन्यू है। वरना हम यहाँ पर हैड का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट जॉब की बात कर रहे हैं, यानी कि वो जब से लेके अब तक वो कार्य कर रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात करेगा, ना कि पास्ट की। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, मैं अपने प्रेजेंट जॉब में कार्य कर रहा हूँ।
ठीक है। और कब से कर रहा हूँ, जब से क्या हुआ है, मेरे भाई के बेटा हुआ है, यानी कि भाई के जो बेटा होने की बात है एक निश्चित टाइम की बात होगी। ठीक है। 4 क्वेश्चन देखो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ सी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड सी सेड यस। अब देखो एक बात समझने, यहाँ पर पास्ट पर इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद में यहाँ पर देखो उसने कहा यस, तो यानी कि जब उसने ये बात बोली होगी, जब उसने उससे पूछा होगा, तो वो सब में वो देख चुकी होगी, यानी कि वो कार्य पहले से ही कंप्लीट कर चुकी होगी। जब भी हमने देखा है चुका है, चुकी है, ये वाले शब्द आते हैं तो हम परफेक्ट की बात करते हैं। अब ये पास्ट है तो पास्ट से पहले ही वो कार्य हुआ होगा ना। ठीक है, जब वो पास्ट से वो पहले कार्य हुआ होगा तो यहाँ पर हैज का प्रयोग ना करके हैड का हम प्रयोग करेंगे। जब मैंने उससे पूछा, यानी कि मेरे पूछने से पहले वो कार्य कर चुकी है, यानी कि वो पहले ही हो गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंस होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हाल फिलहाल का सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हैज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड। ठीक है, हम लोग हैज की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। और इस बात को हम और अच्छे समझ सकते हैं के थ्रू। आपको टेंस की बात करूं, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट में है, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो हमने हाल फिलहाल में जो कार्य किया, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट से जस्ट थोड़ा सा पहले की बात होती है। ठीक है, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट से जस्ट थोड़े से पहले का टाइम होता है, यानी कि जो हमने ऐसे कल किया। ठीक है, मैंने खाना खा लिया तो अभी खाना खाया है हाल फिलहाल में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मैं कल खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो यानी कि कल वर्ड आया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से भी अगर कोई पहले होगा तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पास्ट से जो पहले का कार्य होगा पास्ट परफेक्ट में डिनोट होता है, पास्ट इंडेफिनिट से पहले का कार्य। अब देखो यहाँ सेंटेंस में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट से जस्ट पहले की बात हुई, तो पास्ट इंडेफिनिट से जस्ट पहले की बात हुई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से जस्ट पहले, यानी कि जब उसने पूछा उससे पहले वो समय देख चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज नहीं हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट से जस्ट पहले की बात करी, उसने जब पूछा उससे वो पहले देख चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैड लुक्ड एवरीवेयर। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है, इफ आई एम इल, यदि मैं बीमार हूँ, एंड आई आंसर। अब देखो यहाँ पर हमारा यूज हो रखा है पास्ट इंडेफिनिट, और एंड से हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में एंड किसी वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ता है तो वो सेम क्वालिटी लेके चलता है। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव होगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पर पास्ट है तो अगर यहाँ पर पास्ट तो यहाँ पर भी पास्ट लेके चलेगा। अब देखो सारा सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर भी पास्ट है और यहाँ पर भी पास्ट है और यहाँ पर भी पास्ट है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट की बात करें तो पास्ट में ही सेंटेंस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आई एम इल नहीं होगा, आई वॉज इल। ठीक है, सारा सेंटेंस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हमारा पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पास्ट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, एंड जब भी किसी सेंटेंस को जोड़ेगा तो हमेशा इक्वलिटी का ध्यान रखता है। अगर वो एंड एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो दोनों ही साइड एडजेक्टिव होनी चाहिए, अगर एंड वर्ब को जोड़ेगा तो दोनों ही साइड वर्ब होनी चाहिए, अगर दोनों साइड टेंस में प्रेजेंट है तो दूसरी साइड में प्रेजेंट ही होना चाहिए, अगर दूसरी साइड में पास्ट है तो दूसरी साइड में पास्ट होना चाहिए। और हमने यहाँ पर पास्ट के हिसाब से चेंज किया, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी पास्ट है और यहाँ पर भी, इसलिए हम यहाँ पे इसको पास्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ना कि इसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, वंस ही रियलाइज, उसने जब रियलाइज किया दैट ही हैड कमिटेड ए मिस्टेक, जब उसने क्या रियलाइज किया कि वो कोई गलती कर चुका है, ही एडमिट्स एंड करेक्ट इट विदाउट डिले। अब देखो मैंने एक बात अभी बोली थी कि एंड जो होता है हमेशा इक्वलिटी लेके चलता है, बराबरी लेके चलता है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या यूज हो रखा है, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर हमारा क्या यूज हो रखा है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो ये कमिटेड यानी कि मिस्टेक करी होगी, जब उसने रियलाइज किया उससे पहले मिस्टेक की है, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट, तो हमें यहाँ पर भी पास्ट को ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिट्स ना होके एडमिटेड हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि हमारा सारे सेंटेंस से पास्ट को प्रिपेयर कर रहा है, तो हम इस सेंटेंस से पास्ट की ही बात करेंगे, ना कि इसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा सेंटेंस हमारा पास्ट को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे, क्योंकि एंड हमेशा बराबर की चीज़ों को लेके चलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब देखो किसी के दिमाग में ये आ सकता है, ये मैम यहाँ पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पर चेंज करेंगे, लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे में क्या हो रखा है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रखा है। अगर हम इसके हिसाब से इसे चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे सेंटेंस को अगर हमें सही करना है, जब भी हमें एरर सही करने होंगे तो हम एक ही एरर को सही कर सकते हैं, ना कि सारे सेंटेंस को हम सही करेंगे। ठीक है, तो हमें एक एरर को सही करके ही पूरे सेंटेंस को सही करना होता है। अगर मैंने इसको एडमिटेड कर दिया तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब मैं इसके हिसाब से इसको भी चेंज करूँ, इसको भी और इसको भी, तो हम 2-3 एरर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें एक ही एरर को सही करके सेंटेंस को सही करना है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस में एडमिट्स के हिसाब से एडमिटेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर द रूम। अब देखो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस को एक बार समझ लेते हैं। हम लोग बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस को समझ लेते हैं, उससे पहले हम लोग समझेंगे क्या, जैसे हम लोग यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो हमसे जो पहले का होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, इससे जस्ट पहले की बात क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इससे जस्ट पहले की बात क्या होगी, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से जस्ट पहले की। अब देखो कोई कार्य अगर हमारे दो कार्य एक साथ होंगे तो पहले पास्ट परफेक्ट वाला होगा, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट वाला होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझ रखा है कि बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, अगर आफ्टर होगा तो उसके बाद में हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हम लोगों ने इतना समझ के रखा है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि इन दोनों कार्य में कौन सा कार्य पहले हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है ही स्विच ऑन द लाइट, उसने स्विच ऑन किया, लाइट का स्विच ऑन किया। ठीक है, बिफोर ही एंटर द रूम। अब और घर में घुसने से पहले स्विच ऑन करा है, उसके बाद में तो घर में घुसा है, यानी कि पहले स्विच ऑन होने का कार्य हुआ, उसके बाद में घर में घुसा है। ठीक है, यानी कि दो कार्य एक साथ हुए, लेकिन एक कार्य पहले होगा और एक कार्य बाद में होगा। और जो कार्य पहले होता है वो क्या करता है, पास्ट परफेक्ट लेके चलेगा, और जो कार्य बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट लेके चलेगा। अब देखो बिफोर ही एंटर द रूम, बिफोर ही एंटर द रूम। अब वो जब घर में घुसा तो उसने घर में जब एंटर किया वो कार्य उसने पहले बाद में किया, लेकिन उससे पहले उसने क्या कर दिया, स्विच ऑन किया। यानी कि ये वाला जो कार्य है हमारा वो पास्ट परफेक्ट की बात करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ही हैड स्विच्ड। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में आया और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आया। क्यों, क्योंकि ये कार्य बाद में हो और ये कार्य पहले हुआ है। क्योंकि पहले वाला कार्य जो होता है वो पास्ट परफेक्ट की बात करता है और बाद वाला जो कार्य होता है पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, इसलिए हम इसमें हैड स्विच कर देंगे। ठीक है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये सही है, लेकिन हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि उन दोनों कार्य में कौन सा कार्य पहले हो। पहले वाला कार्य हमेशा परफेक्ट की बात करता है और बाद वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हैविंग ए बिग फैमिली। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी किसी भी चीज पर हम लोग अधिकार दिखाते हैं, क्या तो वो वस्तु मेरी होगी या नहीं होगी। ये हैविंग में यानी कि ये समझ के चलना है, जिस चीज पर हम अधिकार दिखाने की बात होती है उसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई एम हैविंग ए पेन, मैं पेन रख रही हूँ, वो सेंस नहीं, क्या तो मैं पेन रखती हूँगी या नहीं रखती हूँ वाला सेंस होगा। ठीक है, आई एम हैविंग ए बिग फैमिली नहीं, आई हैव ए बिग फैमिली। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी हमें किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना होता है, क्या तो वो वस्तु मेरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए बिग फैमिली टू सपोर्ट, मेरे पास क्या मैं एक बड़ी फैमिली रखता हूँ टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है,
यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ पर पोजीशन दिखाना होता है उसमें हमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं करना है, ठीक है। तो हैविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सी इज वीपिंग फॉर द 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब टाइम मेंशन किया तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी, ठीक है। जब भी टाइम मेंशन की बात होगी तो हम लोग कॉन्टिन्यूस का सेंस लेके नहीं चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, हैज, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन बीपिंग, वह 2 घंटे से रो रही है। यानी कि टाइम मेंशन किया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम क्या करोगे, कठिन कार्य नहीं करोगे, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब देखो एक चीज समझना, अनलेस हो गया या अनटिल हो गया या कोई से भी कंडीशनल वाले जो शब्द होते हैं उसमें हमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। जो भी हमारे अनलेस हो गया या अनटिल या कोई भी कंडीशनल वाले जो वर्ड होते हैं उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर बिल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर जो ये अनलेस वर्ड है या अनटिल वर्ड है अपने आप में निगेटिव वर्ड होते हैं, अगर इनके साथ में नोट का प्रयोग हो रखा है तो वो भी अपने आप में एरर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, कोई भी कंडीशनल वर्ड अपने आप में फ्यूचर वर्ड को लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विल का प्रयोग नहीं होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आई, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस के वर्ड होंगे तो उसमें हम फ्यूचर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम क्या करोगे, कठिन कार्य नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टेंस के एरर अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारे सारे टेंस की पहली वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।